मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय ले आऊं क्या? अरे नहीं बहू, सुबह सुबह चाय कौन पीता है? तुम्हें पता तो है बहू मेरी आदत का। मैं तो उठने के 1 घंटे के बाद ही चाय पीती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आपका जब भी चाय पीने का मन करे आप मुझे तुरंत आवाज लगा लेना। अरे मम्मी, इंदु कहाँ गई? दिख नहीं रही वो यहाँ। अरे बेटा, मुझे क्या पता बहू कहाँ गई। मैं तो सुबह से बैठी हूँ यहाँ। अभी तक मुझे 1 कप चाय का भी नहीं मिला। 1 घंटे से बैठी हूँ मैं तो। मजाल है जो अभी तक उसने मुझे 1 कप चाय के लिए भी पूछा हो। एक तो आज मेरा सर इतना दर्द कर रहा है, ऊपर से तुम्हारी बीवी है जो कि घर का कोई काम भी नहीं करती। क्या मम्मी, अभी तक आपको उसने चाय नहीं दी है? इंदु, इंदु, बाहर आओ। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी रेडी भी हो गए? इंदु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने अभी तक मम्मी को चाय नहीं दी है? अरे मैंने अभी तो पूछा था मम्मी जी से चाय के लिए, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि मैं उठने के 1 घंटे बाद ही चाय पीऊंगी। इनको उठे हुए तो सिर्फ अभी 10 ही मिनट हुए हैं। अरे बहू, मुझे लगता है तुमने अच्छे से सुना नहीं। मैंने तो यह बोला था कि उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर ही चाय पी लेती हूँ। यदि 1 घंटे के अंदर चाय पी लेती हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन अभी तो मुझे उठे हुए काफी टाइम हो गया। शायद इसीलिए बहू मेरा सर दुख रहा है। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो अच्छे से याद है कि आपने ही कहा था कि मैं उठने के 1 घंटे के बाद ही चाय पीऊंगी। देखो बहू, जब गलती हो तो मान लेनी चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है। लेकिन मम्मी जी। इंदु, जब मम्मी बोल रही है कि मम्मी ने ऐसा नहीं बोला था कि जरूर तुम्हारे सुनने में गलती हुई है, तो तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती? अब जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बाहर जाना है। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले मैं मम्मी जी के लिए 1 कप चाय बना देती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। अरे बहू रहने दे, अब इस टाइम कौन चाय पिएगा। अब तो मैं सीधा नाश्ता ही कर लेती हूँ। रहने दो, चाय को लेकर जाओ, अब मुझे नहीं पीनी चाय। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, मैं अब आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। इंदु, इंदु, खाना लगा दिया क्या तुमने? मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, फटाफट से खाना लगाओ। जी हाँ, मैंने खाना लगा दिया है। मम्मी, आपने चाय पी ली क्या? अरे बेटा, मेरे नसीब में कहाँ चाय। अब तो रहने ही दो, अब तो मैं खाना ही खाऊंगी। इंदु, तुमने मम्मी को अभी तक चाय नहीं दी? अब बहुत हद हो गई है इंदु, तुम अपना काम समय पे नहीं कर रही हो। तुम मम्मी को 1 कप चाय भी नहीं बना के दे सकती? लेकिन मैं तो अभी मम्मी जी के लिए चाय बना कर लेके आई थी। वो मम्मी जी ही थी कि जिन्होंने चाय पीने से मना कर दिया। कोई बात नहीं बहू, चलो अब खाना ही खा लेते हैं। अरे बहू, तुमने ये क्या बनाया है आज नाश्ते में? मम्मी जी, आपने तो बोला था कि नाश्ते के अंदर डोसा बना देना। तो बस मम्मी जी, मैंने वो ही बनाया है। अरे बहू, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने तो ऐसा तुम्हें नाश्ता बनाने के लिए कहा ही नहीं। अरे बहू, मैंने तो तुमसे ऐसे बोला था कि सुबह नाश्ते में रोटी और भिंडी की सब्जी बना देना। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छे से याद है कि आपने मुझे ऐसे ही कहा था कि नाश्ते के अंदर डोसा बना देना। चलो, अब कोई काम नहीं, इस डोसे से ही काम चलाना पड़ेगा। अब तो ये डोसा और चटनी ही खा लेती हूँ। अब बुरा मत मानना बेटा, आजकल बहू मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है। तभी तो बहू को मेरी कोई भी बात सुनाई नहीं देती है। आजकल ये मेरी कोई भी बात नहीं मान रही है। सारा दिन बस अपने मायके ही फोन पर लगी रहती है। सारा दिन अपनी माँ से ही बात करती रहती है। मजाल है जो कभी इसने अपनी ननद के पास फोन लगाया हो। वो भी तो इस घर की बेटी है। आखिरकार बहू का भी फर्ज बनता है अपनी ननद से बात करने का। वो इस घर की बहू है, लेकिन ये है कि इसे मायके से बात करने में फुर्सत मिले तब ना ननद के पास फोन लगाए। आखिरकार बहू है ये इस घर की, इसके सर पे भी तो कोई जिम्मेदारी है। बेटा, तुम जब चाहे बहू के पास फोन करके देख लेना, हमेशा इसका फोन बिजी ही मिलेगा तुम्हें। पता नहीं सारा दिन कहाँ कहाँ बात करती
से बात करती है। पता नहीं कितनी सहेलियां बना के रखी है। हर रोज सारा दिन सहेलियों का भी फोन आता रहता है। क्या जरूरी है सहेलियों से रोज रोज बात करना? कर लिया महीने में एक आध बार, चलो हो गई बात। लेकिन बेटा मुझे इन सब से क्या मतलब? मुझे तो खाने से मतलब है, जो कि मुझे टाइम से मिल जाता है। हाँ बेटा, चाहे भले ही मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता, वो एक अलग बात है, लेकिन समय से खाना तो मिल ही जाता है। मुझे इंदु से इस बारे में बात करनी ही होगी। मम्मी जी, आज दीदी घर आ रही हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि खाने में मैं क्या क्या बनाऊं और दीदी की पसंदीदा सब्जी कौन सी बनानी है। आप मुझे सब बता दीजिए, मैं वही बना के तैयार रखूंगी। अरे बेटा, तुम एक काम करना, मशरूम और पनीर की सब्जी बना देना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोले मैं मशरूम और पनीर की सब्जी ही बना देती हूँ। ओह सुनाओ बेटा, ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। ये लीजिए दीदी, चाय पी लीजिए। चलिए दीदी, अब आप नाश्ता कर लीजिए। मैंने आज सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। ओहो मेरी प्यारी भाभी, अच्छा तो बताओ आपने आज मेरी पसंद का क्या क्या बनाया है? वही दीदी जो कि आपको पसंद है। मम्मी जी ने मुझे बताया था कि आपको पनीर और मशरूम की सब्जी बहुत ही पसंद है, तो मैंने आपके लिए पनीर और मशरूम की सब्जी बनाई है और उसके साथ में गरम गरम पूड़ियाँ तली है। अरे इंदु, तुम नहीं जानते क्या? इसे पनीर पसंद नहीं है और मशरूम से इसे एलर्जी है। लेकिन मुझे तो मम्मी जी ने बताया था। मैंने तो मम्मी जी से पूछा था और मम्मी जी ने मुझे कहा था कि मशरूम और पनीर ही बनाना है। बहू, अपनी गलती मुझ पर मत फेंको। मैंने तो तुम्हें आलू छोले की सब्जी और शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए बोला था। भला मैंने कब तुम्हें पनीर और मशरूम बनाने के लिए बोला था? भला मुझे पता नहीं है कि मशरूम से इसको एलर्जी है, तो मैं तुम्हें मशरूम की सब्जी बनाने के लिए क्यों बोलूंगी? नहीं मम्मी जी, मुझे अच्छे से याद है, आपने ही मुझे बोला था। अरे भाभी, कोई बात नहीं, मैं पनीर ही खा लूंगी। आप जल्दी से खाना लगाइए, तब तक मैं फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आती हूँ। बहू, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज पूरे 6 महीनों के बाद मेरी बेटी घर पे आई है और तुमने ये ऐसा खाना बना के रख दिया जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे पसंद तो छोड़ो, उस खाने से उसको कितनी एलर्जी है, कितनी परेशान होगी वो, तुम्हें पता भी है इस बात का? इंदु, बस अब बहुत हुआ। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है। अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अब तुम सब कुछ अपनी मनमानी करने लगी हो, सब कुछ अपनी मर्जी का करने लगी हो। अब इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। आज मेरी बहन पूरे 6 महीने के बाद घर में आई है और तुम उसे ढंग का खाना भी नहीं खिला सकती। एक तो तुम गलती करती हो और ऊपर से अपनी गलती मानती भी नहीं। उस गलती के लिए मम्मी को जिम्मेदार ठहराती हो। अरे बेटा, बस अब रहने भी दे, ज्यादा मत डांट बहू को। बहू से गलती हो गई, आगे से नहीं करेगी ऐसा। बहू, सुमन के रूम में एयर फ्रेशनर तो होगा नहीं, तो तुम एक काम करना, उसके रूम में अगरबत्ती ही जला देना। कम से कम रूम में अच्छी सुगंध तो आएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं दीदी के रूम में अगरबत्ती ही जला दूंगी। अरे बहू सुनो तो। जी मम्मी जी। अरे बहू, रूम में अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस तो लेकर जाओ। माचिस तो चाहिएगी ना अगरबत्ती को जलाने के लिए। अरे मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी, आप तो जानती हो ना कि अगरबत्ती से मुझे एलर्जी है। तो मम्मी, आप मेरे कमरे में भाभी को अगरबत्ती जलाने के लिए क्यों बोल रही हो? अरे बेटा, मुझे लग रहा है कि तुमने जरूर कुछ गलत सुन लिया। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं, मैंने तो बहू से अपने कमरे में अगरबत्ती जलाने के लिए बोली हूँ। नहीं मम्मी जी, अभी तो आपने मुझे दीदी के कमरे में अगरबत्ती जलाने के लिए बोला था। अरे बहू, तुम्हारी तो आदत हो गई है अब हर एक बात को गलत सुनने की। मैंने तो तुमसे ये बोला था कि तुम मेरे कमरे में अगरबत्ती जला देना। सुमन को तो अगरबत्ती से एलर्जी है, तो भला मैं इसके कमरे में तुम्हें अगरबत्ती जलाने के लिए क्यों बोलूंगी? मैं चलती हूँ बहू, फटाफट से मेरे कमरे में अगरबत्ती जला देना। मुझे लग रहा है जरूर मैंने ही कुछ गलत सुन लिया। अरे नहीं भाभी, आपने कुछ गलत नहीं सुना। मुझे लग रहा है
जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसका पता तो भाभी मैं लगा ही लूंगी। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर मुझे सुनने में ही मिस्टेक हुआ है। इस कहानी को और आगे तक देखने के लिए इंतजार कीजिए वीडियो के अगले भाग का। तब तक आप इस कहानी को देखें और एंजॉय कीजिए।